पाठ 1 मित्रता। इस वीडियो में आप मित्रता पाठ से जो प्रमुख गद्यांश हैं उन गद्यांशों से संबंधित प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। अब ये पढ़ते हैं गद्यांश जो हमने यहाँ पे चुना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये गद्यांश है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। प्रश्न नंबर 3 है, उपरोक्त गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य स्पष्ट करो। तो रेखांकित है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब हम इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक इसके विषय में आप पढ़ चुके हैं, यानी संदर्भ लिखना आपको आता है पहले से। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, यानी व्याख्या। तो मित्रों के चुनाव में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसी चुनाव पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। लेखक ने सचेत करते हुए कहा है कि बुरी संगत किसी प्राणघातक ज्वर के समान होती है। भाव यह है कि लेखक कहता है कि इस युवा अवस्था में नवयुवकों में मित्र बनाने की होड़ से लग जाती है और लेखक के अनुसार उसका भविष्य इन्हीं मित्रों के ऊपर निर्भर होती है। यदि मित्र अच्छा है तो जीवन सरल हो जाता है, यदि गलत संगत पड़ जाता है तो जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार भयानक ज्वर किसी के प्राण हर लेता है, यानी भयानक ज्वर की तुलना यहाँ पे बुरे मित्रों से की गई है, उसी प्रकार बुरी संगत मनुष्य के नैतिक गुणों को समाप्त कर देती है, उसके चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार चरित्र और बुद्धि से हीन व्यक्ति जीवन रहने पर भी मरे हुए के समान ही होता है। लेखक जो है इस वो संकेत केवल किया है अच्छे मित्र और बुरे मित्रों के चुनाव पर ही मनुष्य का जीवन निर्भर करता है। यदि अच्छे मित्र हैं तो जीवन सरल सुखमय, यदि बुरे मित्र हैं तो जीवन दुखमय हो जाता है। फिर है साहित्यिक सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो जिस प्रकार से काव्य में काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं, इस प्रकार से गद्य में साहित्यिक सौंदर्य आता है। तो भाषा तो सरल, सुबोध एवं अलंकारिक साहित्यिक हिंदी। गद्य शैली व्याख्यात्मक गद्य शैली, क्योंकि एक एक शब्दों की यहाँ पे व्याख्या की गई है, वाक्यों की व्याख्या की गई है। वाक्य विन्यास को बताया गया सुगठित है, यानी जो वाक्य बने हैं उनका चयन बहुत अच्छा है। ठीक, एक दूसरे से प्रत्येक वाक्य मिले हुए हैं, तो इसीलिए कहा गया है सुगठित। सब चयन उपयुक्त एवं विषय वस्तु के अनुरूप शब्दों का चयन है। विचार विश्लेषण, यानी कवि ने किस अपने मन के जो विचार हैं उन पे व्याख्या की है। लिखा है, बुरी संगत पतन के गर्त में ले जाती है, गर्त माने गड्ढा, अच्छी संगत जीवन को उन्नत बनाती है। इस प्रकार से इस गद्यांश की व्याख्या की गई है। बच्चों इस गद्यांश की व्याख्या को समझेंगे और पढ़ेंगे। यदि इस प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचना दीजिए।
तो हम इसी प्रकार के वीडियो बना के भेजेंगे। और एक और है कि सभी बच्चे, हमने जो एक चैनल बनाया है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक किया करें, ठीक। और कमेंट ज़रूर लिखेंगे ताकि आपकी समझ में अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को हम समाप्त कर सकें, आपकी समस्या का समाधान कर सकें। इस बात पे विशेष ध्यान देना है, ठीक। हम देखेंगे इसमें चेक करें कितने कितने बच्चों ने कमेंट लिखा है और इसी प्रकार से उनकी समस्याओं को हल करने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू। शेष।